See, in chapter 8 motion, these topics we have done so far, that examples of motion, distance and displacement का short note, difference, उसके ऊपर के examples, vector and scalar quantity, write a short note on speed, uniform and non-uniform motion, convert kilometer per hour into meter per second as well as meter per second into kilometer per hour, एंड पाइथागोरस थ्योरम. इतने टॉपिक हमने चैप्टर 8 मोशन में अभी तक किए हैं. ये आपको मालूम होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मैंने एग्जांपल दिया था, मोशन ऑफ द अर्थ इज अ यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ द वेरियस हैंड्स ऑफ अ क्लॉक यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन इन डेली लाइफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू डू यूनिफॉर्म मोशन. आप व्हीकल लेके जाते हो रास्ते पे तो आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर सकते. पहले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरी 15 मिनट में 1 किलोमीटर, तीसरी 15 मिनट में 1 किलोमीटर, ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर ट्रैफिक जाम है तो आपको आधा घंटा रुकना भी पड़ेगा. अगर बम्प आया तो आपको अपनी स्पीड कम कर देनी पड़ेगी. अगर आपको मतलब यू टर्न लेना है तो ट्रैफिक खत्म होने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा. अगर रेड सिग्नल चालू है देन यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल. सो इन डेली लाइफ वी आर परफॉर्मिंग ओनली व्हाट? non-uniform motion. So in that case we need to find average speed. We need to find what? Average speed. समझो आपने एग्जाम दी, आपने अभी तक मैथ्स की 10 एग्जाम्स दी है, राइट? पर समझो 50 मार्क की मैंने 10 एग्जाम ली, आपकी सारी एग्जाम में सेम मार्क्स आए नहीं, तो फिर आप एवरेज कैसे फाइंड करोगे? जितने भी मार्क्स आए उसका एडिशन कर दो और डिवाइडेड बाय 10 तो आपको एवरेज मिल जाएगा. तो आपके मार्क्स भी यूनिफॉर्म नहीं है, आपके मार्क्स कैसे है? नॉन यूनिफॉर्म. सो इन दैट केस यू नीड टू फाइंड एवरेज. तो हम आज पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो रीजन लिखा है पहले कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड करने की जरूरत क्यों है. तो इन डेली लाइफ ओनली यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट पॉसिबल. मीन्स अ बॉडी इन मोशन इज नॉट एबल टू कवर इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल पीरियड ऑफ टाइम. मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा. सो इन सच कंडीशन टू फाइंड द ओवरऑल स्पीड ऑफ द जर्नी, समझो आपने 2 घंटे तक जर्नी की तो पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही वो आपको फाइंड करना है. इन दैट केस यू नीड टू फाइंड एवरेज स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है. स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. दोनों के आगे टोटल लगा दो, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, total distance traveled by the body to the total time taken to cover that distance. दोनों के आगे टोटल लगा दो, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा. और आपको मालूम है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सो एवरेज स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? ऐसा यूनिट जो स्पीड का है वही एवरेज स्पीड का है. द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड अदर यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड. So now we are doing first example on the basis of average speed. तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि a body covers first 12 kilometer distance in 2 hours. First 12 kilometer distance in 2 hours and next 22 kilometer distance in 3 hours. ये क्वेश्चन है. A body, समझो आप साइकिल पे जा रहे हो and you are covering first 12 kilometer distance in 2 hours and next 22 kilometer distance in 3 hours, then find average speed. तो आपको फॉर्मूला मालूम है, वेरी इजी. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 प्लस 22. So it is 12 plus 22 किलोमीटर. और टोटल टाइम कितना दिया है? 2 hours and 3 hours. So it is 2 hours plus 3 hours. अब इसे कट नहीं कर सकते, प्लस है, ये कट नहीं होगा. एडिशन करो, 22 प्लस 12 क्या होता है? 34 एंड 3 प्लस 2 इज 5. ये किलोमीटर में है और ये आर में है, तो आंसर आएगा किलोमीटर पर आर. यूनिट निकलना नेसेसरी है. अभी इसका डिवीजन करो, 5 6 30, 45 8 40, तो आंसर आया 6.8 किलोमीटर पर आर. वेरी इजी. सो व्हाट इज द स्पीड? 6.8 किलोमीटर पर आवर. तो मैंने क्या समझाया आपको? एवरेज स्पीड और उसके ऊपर का एक एग्जाम्पल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मोर एग्जाम्पल्स.